हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है इसके बारे में। टॉपिक है ट्राइग्लिसराइड। पहली चीज़ तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है और क्या ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा खतरनाक है, और अगर बढ़ जाए तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और इसका बढ़ना कुछ बीमारियों का वो भी होता है संकेत कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो सकती है जिसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। बढ़ना तो नो डाउट आगे प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ बीमारियां अंडरलाइन छुपी बीमारियां हो सकती हैं जो आपको बता रही हूँ कि ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ना आपके अंदर कोई छुपी बीमारी है। ये भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले बता दूं कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। ट्राइग्लिसराइड एक टाइप का फैट है। जो भी आप खाते हैं, जो कैलोरीज होती हैं, तो बॉडी ट्राइग्लिसराइड के रूप में उसको जमा कर लेती है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको फिर वो रिलीज कर देती है ना। और इस तरह से काम चलता रहता है। तो बेसिकली ट्राइग्लिसराइड एक तरह का एनर्जी का ट्रांसपोर्टर है ना। सपोज एक बिल्डिंग बन रही है, और ईंटें ला के दी जा रही हैं और बिल्डिंग बननी है, तो वो जो ईंटें लाने वाला काम है, जो ट्रांसपोर्ट का काम है, वो कर रहा है हमारा ट्राइग्लिसराइड। लेकिन वो जो घर बन रहा है, जो अंदर जो मसाला लगेगा, उसमें वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी की सेल्स फॉर्मेशन के लिए, बॉडी के हार्मोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यही बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्राइग्लिसराइड है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ज़्यादा खतरनाक क्या है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब हम टेस्ट कराते हैं तो पूरा ही कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, और हमेशा पूरा ही कराना चाहिए लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि उसमें HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, तो हर चीज़ की वैल्यू अपनी अपनी है। ये एक और बात बता दूं आपको कि नॉर्मल वैल्यूज ट्राइग्लिसराइड की क्या होती है। नॉर्मली 150 से नीचे अगर है, 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, तो मतलब कि ये नॉर्मल है। अगर आप बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन अगर 199 तक आ जाए, 150 से 199 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन है। 200 से ऊपर है, और लेकिन 499 से अगर कम है तो हम बोलते हैं हाई है। 500 से ऊपर है तो वेरी हाई है। 500 से ऊपर जाता है तो हम लोग इसका इलाज करना ही करना है। 250 से ऊपर है तो अगर पेशेंट को शुगर है या कोई और इस तरह की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, हाई रिस्क पेशेंट है, तो 250 के ऊपर भी इलाज करना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है। अदरवाइज हम 500 के ऊपर मेडिसिन देते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 के बीच में है, 250 के बीच में है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना लाइफस्टाइल ठीक करके अपनी डाइट से उसको मेंटेन कर सकते हैं। दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल के मामले में ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। मतलब कोलेस्ट्रॉल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो बन जाता है क्या, एक और एक मिलके 11 होते हैं ना, वही बात है। अगर दोनों ही बड़े हुए आ जाएं तो समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है। और ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ जाता है, अगर बहुत कई लोगों को मैंने देखा, हजार हजार ट्राइग्लिसराइड, 1200 1500, इतने ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ना मतलब हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली कि आपके अंदर जो है फैट जमा होना शुरू हो जाता है, और जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो फैट, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब खाओगे, ज़्यादा फैट खाओगे, ज़्यादा ट्रांस फैट खाओगे, तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और वो ब्लड खून की नाड़ियों में जमना शुरू हो जाएगा। तो जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो बढ़ेगा तो हार्ट खतरा बढ़ जाएगा, दिमाग में क्लॉटिंग होने का खतरा बढ़ जाएगा, स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ेगा। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। पेनक्रियाज एक ऑर्गन होता है जहाँ पे इस तरह की, और शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो। ठीक है, लेकिन शुगर होने का खतरे से ज़्यादा ये शुगर का इंडिकेशन भी होता है। मैं वो भी बताऊंगा कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो बेसिकली वो अंडरलाइंग कुछ बीमारियों को बताता है कि ये उसका एक संकेत है। लेकिन पहले बता दूं, अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में लीवर डिजीज हो सकती है, क्रोनिक लीवर डिजीज हो सकती है, फैटी लीवर, इवन सिरोसिस तक हो सकती है अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो, है ना। स्कारिंग हो सकती है। पैरों में अगर फैट ये जमा हो जाए तो पेरिफेरल जो आर्टीरियल डिजीज है, यानी कि वहाँ पे भी क्लॉटिंग वहाँ पे भी फैट जमा हो जाएगा, तो वहाँ पे भी एक ब्लॉकेज हो सकती है। और कुछ लोगों को चलने में प्रॉब्लम होती है, चलने में पैरों में दर्द शुरू हो जाता है या नमनेस आ जाती है, तो ये सब सिम्टम पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के होते हैं। डिमेंशिया यानी ब्रेन की याददाश्त चले जाना, ब्रेन की सेल्स का वीक हो जाना।
ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ जाए तो उससे ये भी हो सकता है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, अगर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़े हुए हैं तो ज़्यादा खतरा है। एक और एक मिलके 11 होते हैं। और अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो कौन सी बीमारियां हैं जिससे कि आपको ये शक होता है कि इनको अंडरलाइन कोई बीमारी है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो शुगर होने के चांसेस निकल सकते हैं, तो शुगर भी जरूर चेक कराइएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अंडरलाइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है किसी को जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े होते हैं। मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 3 चीजें ज्यादा जो हम बताते हैं, हाई बीपी, मोटापा और शुगर, ये तीनों चीजें हैं तो भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आ रहा है तो थायराइड का टेस्ट भी जरूर कराएं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म नाम की बीमारी भी हो सकती है। कुछ लोगों में जेनेटिक्स भी होती है कि खानदानी चला आ रहा है। कुछ दवाइयां भी होती हैं जो ऐसा कर सकती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी दवा है डायरेटिक, पेशाब की दवाइयां, और बीटा ब्लॉकर, बीपी की दवाई, जैसे कि मेटाप्रोलोल है, एटिनोल है, तो ये भी कर सकती हैं। उसके अलावा कुछ हार्मोनल, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन, ये कर सकते हैं। स्टेरॉयड ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो रेटिनॉइड्स होते हैं जो दिए जाते हैं कई बार स्किन प्रॉब्लम में, वहाँ पे हो सकता है। HIV की कुछ मेडिसिन हैं, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट है जो ऐसा कर सकती हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको ये इन बीमारियों के टेस्ट कराने चाहिए कायदे से। तो जब आप ट्राइग्लिसराइड टेस्ट कराते हैं तो मेरे ख्याल से अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो सारी बॉडी के टेस्ट एक बार जरूर करा के देख लेना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है मेडिसिन और लाइफस्टाइल। पहले भी मैंने बताया कि अगर बॉर्डर लाइन हाई है, 150-200 के आसपास है, 250 से नीचे है, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके उसको ठीक कर सकते हैं, दवाई की जरूरत नहीं है, अगर अंडरलाइन कोई आपको बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन अगर लाइफस्टाइल में क्या करना है, एक्सरसाइज है, और शुगर बंद करिएगा, रिफाइंड बंद करिएगा, मैदा बंद करिएगा, ट्रांस फैट जिनमें बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा है, घी तेल, ये सब चीज़ बंद करिएगा। वजन ज़्यादा तो वजन कम करिएगा, दारू ज़्यादा पीते दारू कम करिएगा, और हेल्दी फैट खाना सीख जाइएगा। नट्स हो गए, है ना, खाने में ऑलिव ऑयल हो गया। तो इस तरह की जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड फैट है, उसको कंज्यूम करना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि जो आप बाहर का तला हुआ और बेसिकली जंक फूड, फास्ट फूड, मैदा, इन सब से दूर रहिएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो करनी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मेडिसिन हैं, और मेडिसिन जो होती हैं वो देखो गिनी चुनी मेडिसिन हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि तब देना चाहिए जब इसका क्लियर कट इंडिकेशन हो। मतलब कि अगर 250 से ऊपर है तो हम देंगे, लेकिन अगर साथ में मान लो किसी का 200 है या 150 है से ऊपर है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो मेडिसिन देनी पड़ती है, क्योंकि दोनों मिलके, मैं बढ़ रहा हूँ, एक और एक मिलके 11 होते हैं, दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए दवाई स्टेटिन्स हैं, जैसे रोजुवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, है ना। तो सबसे कम साइड इफेक्ट वाली जितनी भी दवाइयां हैं इनको कम करने की, उसमें स्टेटिन ही नंबर 1 पे है, और नंबर 1 मेडिसिन भी वही है, वही देनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आती है जो खाली ट्राइग्लिसराइड पे ज़्यादा असर करती है, वो है फिनोफाइब्रेट्स, लेकिन उसके साइड इफेक्ट स्टेटिन से ज़्यादा हैं, इसलिए वो नंबर 2 पे रखी जाती है अभी भी, भले ही वो ट्राइग्लिसराइड पे ज़्यादा असर क्यों ना करती हो, अभी भी हमारी चॉइस स्टेटिन ही रहती है। नंबर 2 पे फिनोफाइब्रेट्स हैं, फिर आता है नियासिन, जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट काफ़ी हैं, और नंबर 4 पे आ गया है ओमेगा 3 फैटी फिश ऑयल, ठीक है। तो वो एक ऐसी मेडिसिन है जिसका साइड इफेक्ट ना के बराबर है, एक तरह का फूड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और फिश ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इतना ही है, और बाकी नट्स वगैरह खाते रहिएगा। एक मुट्ठी भर भिगो के बादाम, 5 से 10 बादाम हर रोज़ आप खा सकते हैं। एक अखरोट खा सकते हैं, है ना, सीड्स खा सकते हैं, और हाई फाइबर डाइट लें, बेटर होगा। फ्रूट्स वेजिटेबल पे ज़्यादा रहें। बस बाहर का खाना पीना बंद करो, शुगर बंद करो, और जितना तला हुआ घर में भी कम खाओगे उतना अच्छा रहेगा। और कोशिश करें जितना मिनिमम घी हो उतना मिनिमम घी यूज़ करें, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, तो कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ट्राइग्लिसराइड मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत 150, 160, 170, 180 तक आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा रिस्क नहीं है अगर खाली ये बढ़ा हुआ आ रहा है। पर हाँ, जिनका खाली ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है उनको कुछ टेस्ट जरूरी है, अंडरलाइन बीमारी का कुछ और बीमारी ना हो, बस ये ध्यान रखो कि कोई थायराइड तो नहीं है, कोई शुगर तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो डेवलप नहीं हो रहा है ना। तो ये अंडरलाइन कोई छुपी बीमारी ना हो, इसीलिए बाकी टेस्ट भी कराने जरूरी हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आपका मुन्ना भाई इसी तरह से
अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता रहेगा चुनावों